वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर मार्केट में वॉल्यूम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे वॉल्यूम का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा गाइस? अभी तक हमने सीखा प्राइस, उसका कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है, यहां तक हमने सीखा। अब हम इसके बाद क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे वॉल्यूम। ये चीज क्या रहती है शेयर मार्केट में? ठीक है, वॉल्यूम इन द सेंस नथिंग बट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ए नाम का पर्सन है, उसने XYZ कंपनी के सपोज आज की डेट में 100 क्वांटिटी के शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, और उसको उसने बेचे किसको? उसने बेचे 100 क्वांटिटी के शेयर बी को। ठीक है, तो बी ने कितने शेयर्स खरीदी किए? बी ने, इसने सेल किए ए ने, और बी ने बाय किए 100 क्वांटिटी के शेयर्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस केस में हमारा शेयर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इन द सेंस शेयर की क्वांटिटी क्या खरीदी और बेची गई। तो इस केस में हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई? 100 क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 100 सेल किए और 100 बेचे इज इक्वल टू 200, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कैसे होगा? 100 क्वांटिटी सेल की गई, वही 100 क्वांटिटी बाय की गई, तो इसको हम क्या वॉल्यूम काउंट करेंगे? इसका वॉल्यूम काउंट करेंगे हम 100 क्वांटिटी। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ? सपोज ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, डे का फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये इसमें हो गया। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? सेकंड ट्रांजेक्शन में ऐसा हुआ कि सी ने 200 क्वांटिटी डी को बेच दी। ठीक है, सी ने 200 क्वांटिटी डी को बेच दी, मतलब बायर कौन हुआ? डी हुआ, सेलर कौन हुआ? सी हुआ। तो ये ट्रांजेक्शन की टोटल क्वांटिटी कितनी बनी? ये ट्रांजेक्शन की टोटल क्वांटिटी बनी 200 क्वांटिटी। ठीक है, मतलब दोनों शेयर्स को अगर दोनों कंडीशन को अगर मैं मिला दूं, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट कंडीशन में कितनी क्वांटिटी बनी थी? 100 क्वांटिटी बनी थी। सेकंड कंडीशन में कितनी क्वांटिटी बनी थी? 200 क्वांटिटी बनी थी। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी को अगर मैं एड बैक करता हूं तो वो शेयर की आज के डे की क्वांटिटी क्या हुई? 300 क्वांटिटी। ठीक है, और इसी 300 क्वांटिटी को हम ये शेयर का आज का वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, इसी 300 क्वांटिटी को हम ये शेयर का आज का वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी बात कि वॉल्यूम एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम चीज है ना, ये मार्केट में बहुत काम करती है। ठीक है, इसका इंपैक्ट कैसे होगा ये हम अब समझ के लेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम बस प्राइस का मूवमेंट देख रहे थे। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट हम कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू समझ के ले रहे थे, फिर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ के लिया। अब हम क्या करेंगे? प्राइस प्लस वॉल्यूम को कंबाइन करके कैसे ट्रेड ले, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वॉल्यूम क्या है ये मैंने आपको बेसिक में समझाया। अब हम प्राइस और वॉल्यूम को कैसे कंबाइन करेंगे? देखो, अगर किसी शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है और उसी शेयर का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है, किसी शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है और उसी शेयर का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब बायर्स की एंट्री हो चुकी है और रादर देन बायर्स ये शेयर में इंटरेस्टेड है। ठीक है, मतलब प्राइस के साथ साथ अगर वॉल्यूम भी ऊपर जाता है, वो शेयर का वॉल्यूम ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग वो शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि बहुत सारे बायर्स वो शेयर को जो प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, इसलिए तो प्राइस ऊपर जा रहा है, और प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब हाई क्वांटिटी में लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तो प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। जब ऐसा होता है, इसका मतलब बायर का एंट्री और बायर का इंटरेस्ट वो शेयर में बहुत बढ़ गया, ये हम समझ के लेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगा? सेकंड कंडीशन ये होगा कि आपका प्राइस तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ठीक है, और इन शॉर्ट एक बार नहीं के बराबर है, मतलब फ्लैट वॉल्यूम चल रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम फ्लैट चल रहा है।
इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें बायर्स का इंटरेस्ट थोड़ा नहीं के बराबर है। ये चीज कब होगी? जब ये फेक ब्रेकआउट होगा। फेक ब्रेकआउट मतलब क्या कि एक फेक तरीके से प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, प्राइस को ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन जब तक उसमें वॉल्यूम नहीं होगा तब तक इसको हम कन्विंसिंग प्राइस का ऊपर का मुंह नहीं मानेंगे। ठीक है। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस ये होगा कि आपका प्राइस जो है वो डाउन साइड पे आ रहा है। ठीक है, मतलब प्राइस गिर रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी गिर रहा है। ठीक है। प्राइस कब गिरेगा? जब मार्केट में सेलर्स की एंट्री होगी। ठीक है, तब प्राइस गिर रहा है। और ये प्राइस के साथ साथ इसका प्राइस के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा सेलर्स ये XYZ स्टॉक को यहां पे सेल करना चाहते हैं। ये वही दर्शा रहा है, क्योंकि प्राइस सब्सटेंशियली गिर रहा है और गिरते हुए प्राइस में बहुत सारा वॉल्यूम भी दिख रहा है। वॉल्यूम दिख रहा है इन द सेंस वो स्टॉक में बहुत सारे शेयर होल्डर्स उस स्टॉक को बेचना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या नतीजा होगा? ऐसा हुआ तो एक बियरिश एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और वहां से प्राइस का मूवमेंट बहुत लो तरीके पे जाना चालू हो जाएगा। ठीक है। उसमें और एक कंडीशन है वॉल्यूम में, जैसे कि सपोज प्राइस तो गिर रहा है। ठीक है, प्राइस तो गिर रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी गिर रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन हमने कौन सी देखी थी? वॉल्यूम अप हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? प्राइस तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी गिर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या मतलब है कि प्राइस गिर रहा है लेकिन वो गिरते हुए प्राइस में किसी भी सेलर्स को ज्यादा बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है। मतलब ये जो गिरा हुआ प्राइस है ये हमको एक फेक सिग्नल दे रहा है, और अगर ये गिर रहा है तो इसमें सेलर्स का इंटरेस्ट बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कन्विंसिंग मूव नहीं है। अगर ये सच में प्राइस गिर रहा होता था तो यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जाता था, वॉल्यूम नीचे नहीं आता था। अगर वॉल्यूम में कोई बढ़ावा नहीं है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब एक गिरा हुआ प्राइस ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं होगा, यहां से प्राइस कभी बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, अब ये चारों एग्जांपल का हम एक समरी बनाएंगे। ठीक है, समरी में क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे हम प्राइस और दूसरा लिखेंगे हम वॉल्यूम। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बुलिश एनवायरनमेंट हुआ और हमको बाय का चांस है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, अदरवाइज वॉल्यूम फ्लैट है। तो यहाँ पे बुलिश तो एनवायरनमेंट है लेकिन वो वीक है। वीक है मतलब वो मुंह में स्ट्रांग नहीं है, वो मुंह इतना स्ट्रांग नहीं है प्राइस अपवर्ड जाने का। ठीक है, तो ये दोनों केस में हम एक तो ये बुलिश एक कंपलसरी ये तो कंपलसरी बुलिश एंगल हो गया, ये बुलिश एंगल हो गया लेकिन इसका कन्विंसिंग पावर थोड़ा वीक है। ठीक है, दूसरे दो एग्जांपल क्या है? दूसरे दो एग्जांपल ये है कि आपका प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम अप हो रहा है। इसका मतलब क्या? प्राइस तो गिर रहा है मतलब सेलर्स का एंट्री हुआ और वॉल्यूम अप जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बड़ी तेजी से बड़ी वॉल्यूम से लोग इस शेयर्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक बेयरिश एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और यहां से वो स्टॉक का प्राइस नीचे की साइड आएगा जो कि हमको सेल सजेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद का एग्जांपल हमने कौन सा देखा? प्राइस गिर रहा है मतलब सेल तो हो रहा है लेकिन उसके साथ उसका वॉल्यूम भी गिर रहा है। ठीक है, प्राइस तो गिर ही रहा है लेकिन उसके साथ उसका वॉल्यूम भी गिर रहा है। ये हमको क्या शो करता है? ये शो करता है प्राइस गिरने का मतलब क्या है? सेलर्स का एंट्री तो हो चुका है क्योंकि प्राइस डाउन है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? अप है।
इसका मतलब क्या है, सेलिंग तो आने वाला है लेकिन ये थोड़ा वीक पैटर्न है। वीक पैटर्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता था तो प्राइस बहुत फास्ट तरीके से नीचे गिरता था। यहाँ पे वॉल्यूम कम है इसलिए प्राइस तो थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन ये मूव कन्विंसिंग नहीं है। यहाँ से कभी भी मूव चेंज हो सकता है और बायर्स एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्राइस का जो रिलेशन है वॉल्यूम के साथ वो हमने एक सिंपल फॉर्म में हमने समझ के लिया। ठीक है, अब दोस्तों आप बोलोगे हमको वॉल्यूम समझने की क्या जरूरत है, और ये जो वॉल्यूम दिखेगा वो हमको कहाँ दिखेगा? देखो दोस्तों, ये अपना चार्ट रहता है ऐसा, और यहाँ पे हमारी एक कैंडलस्टिक बनती है। ठीक है, एक वॉल्यूम बोल के एक इंडिकेटर रहता है। ये इंडिकेटर आपने लगा दिया, ठीक है, चार्ट्स पे, तो आपको नीचे ना ये वॉल्यूम्स के कुछ बार दिखाई देना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बार अगर रेड कलर का है मतलब यहाँ पे सेलिंग हुई है, अगर बार बार का कलर ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे बाइंग हुई है। ठीक है, और जो बार का साइज है वो कम ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सपोज आज के दिन बार का साइज बहुत हाई रहा और नीचे हुए बार का कलर बहुत ग्रीन रहा, तो इसका मतलब ये है, एक तो यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर गया और ऊपर जाते हुए प्राइस में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, हाई वॉल्यूम था। ठीक है, मतलब अगर सपोज मैं वॉल्यूम के बार ड्रॉ करता हूं, वॉल्यूम के बार कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा बनेगा, कभी ये बड़ा वॉल्यूम का बार बनेगा। ये कैंडलस्टिक नहीं है दोस्तों, ये चार्ट के एंड में अगर आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर अगर लगा दिया, ठीक है, तो ऐसे वॉल्यूम्स के नीचे बार बनेंगे। ठीक है, ऐसे अगर बार बनते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ बार सपोज रेड कलर के बनेंगे, सपोज ये भी रेड कलर का बन गया, और कुछ बार सपोज ग्रीन कलर के बनेंगे। ठीक है, मतलब ये ग्रीन कलर के रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे सेलिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे ऊपर कैंडल भी कौन सा आया रहेगा, नेचुरली एक ग्रीन कलर का कैंडल आया रहेगा। यहाँ पे मानो कि एक रेड कलर का कैंडल आया रहेगा, यहाँ पे आगे ग्रीन कलर है तो यहाँ पे बाइंग हुआ रहेगा, कैंडल का कलर भी यहाँ पे ग्रीन रहेगा, यहाँ पे रेड कलर का कैंडल आया रहेगा और यहाँ पे सेलिंग हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर का कैंडल भी देखना है कंफर्मेशन पर्पस के लिए, और नीचे का उसका वॉल्यूम का बार भी देखना है। ठीक है, अब बहुत टाइम क्या होता है दोस्तों, बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये जो वॉल्यूम्स के बार है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, सपोज कोई बार इतना बड़ा है और बाकी सब छोटे छोटे बार है, फिर से एक बड़ा बार आ गया। ठीक है, फिर से छोटे छोटे बार चालू हो गए। ठीक है, अब सपोज ये बार ग्रीन कलर का बन गया और ये बार जो है वो अपना रेड कलर का बन गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। ठीक है, और यहीं से अगर प्राइस भी ऊपर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम मतलब सब बार सेम ही साइज के, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंट मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हुआ, यहाँ से फिर से अचानक एक हाई वॉल्यूम का कैंडल बन गया, रेड कैंडल का बार बन गया। तो ये क्या दिखाता है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे एक तो ऊपर रेड कैंडल बना रहेगा और उसके नीचे वॉल्यूम भी कौन सा बना, वॉल्यूम का बार भी कौन सा बना, एक बड़ा सा रेड बार बना। ठीक है, जो कि बाकी एवरेज बार से बड़ी साइज का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है, मतलब बड़ी मात्रा में वॉल्यूम किसी ने तो बेचा है और उसमें प्राइस में डाउन हुआ है, मतलब यहाँ से कौन सा मूवमेंट आने वाला है, यहाँ से डाउन मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों कि हमें वॉल्यूम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं,
पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हम बोलेंगे हमने इतने कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी कर लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टडी कर लिया, तो वॉल्यूम भी स्टडी करने की क्या जरूरत है। कैसा होता है दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर है, माना कि हमने हमारे पहले एग्जांपल में माना था ए है, ए क्या करेगा, सपोज 500 क्वांटिटी खरीदेगा और बेचेगा किसको, बी को बेचेगा। कितनी क्वांटिटी बेचेगा, 500 क्वांटिटी बेचेगा। ठीक है, नाउ इस चीज में वॉल्यूम कितना हुआ, 500 क्वांटिटी का वॉल्यूम हुआ। ठीक है, और इसका बार कैसे फॉर्म होगा, इसका सपोज बार ऐसा फॉर्म होगा, खरीदी किए हुए शेयर से इसका बार ऐसा फॉर्म हुआ। अगर सपोज क्या होता है, मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी रहते हैं, लाइक एलआईसी। एलआईसी क्या करता है, और कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब भी किसी शेयर की क्वांटिटी खरीदते हैं, माना कि एलआईसी ने XYZ शेयर की सपोज 50 लाख की क्वांटिटी बाय कर ली। ठीक है, और वही 50 लाख की क्वांटिटी किसी ने, मान लो कि एलआईसी ने 50 लाख की क्वांटिटी बाय कर ली और वही किसी ने सेल भी कर दी। ठीक है, अगर एलआईसी किसी शेयर में, मतलब XYZ शेयर में, अभी पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, ए ने लिया था 500 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी में क्या हुआ, इतना ही बार बना। ठीक है, अगर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुआ, इसमें एलआईसी था, एलआईसी ने 50 लाख की क्वांटिटी बाई की। अब एलआईसी अगर किसी XYZ शेयर की 50 लाख क्वांटिटी बाय कर रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है वो एक स्मार्ट मनी की तरह यूज करते, उनका स्टडी, उनके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो स्टॉक की, वो हम रिटेल ट्रेडर से कभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर एलआईसी किसी स्टॉक में 50 लाख क्वांटिटी खरीद रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक में कुछ तो अच्छी न्यूज है, नहीं तो उस स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ही ये चीज होती है, ये अपने वॉल्यूम बार में रिफ्लेक्ट होता है और उस टाइम का वॉल्यूम बार ऐसा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाता है, जिसका वॉल्यूम एक अप्रोक्सीमेटली 50 लाख का होगा। ठीक है, अभी जनरल टर्म्स में आपको ये खबर तो नहीं मालूम थी कि भाई एलआईसी आज ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन एलआईसी ने जैसे ही 50 लाख की क्वांटिटी खरीदी, वो अपने वॉल्यूम बार पे शो होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे एलआईसी का नाम नहीं आएगा कि इसने एलआईसी ने खरीदा है, लेकिन आपको समझेगा यहाँ पे अचानक ये बार में क्या हुआ है, ये बार में अचानक वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अगर 50 लाख कोई क्वांटिटी खरीदता है, नेचुरली वो XYZ शेयर का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा, उसका वॉल्यूम भी ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां से स्टॉक में बाइंग ही आने वाली है नेचुरली। सिमिलर एग्जांपल में अगर सपोज किसी ने एक 10 लाख की क्वांटिटी सेल की हो और किसी ने वही 10 लाख की क्वांटिटी बाय की हो, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा रेड बार बन जाएगा वॉल्यूम का, और प्राइस भी नीचे आएगा बहुत तेजी से, मतलब एक बड़ा सा शायद बुलिश मारूफी कैंडल, बेरिश मारूफी कैंडल भी बन जाए। ठीक है, ऐसा मतलब ये वॉल्यूम का जो बार है वही हमको इंडिकेशन देता है कि कौन सा तो बड़ा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है और वो सेल का ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे अगर कैंडल भी सपोज बेरिश टाइप की बन रही है, तो हमको ये कंफर्मेशन देगा सेलिंग का। इसलिए वॉल्यूम का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम का स्टडी करते करते हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये एक्चुअली वॉल्यूम हम किसके साथ कंबाइन करेंगे। एक तो वॉल्यूम के अंदर ही हमको वॉल्यूम का स्टडी करना पड़ेगा इन द सेंस क्या हो जाएगा, सपोज ऐसे वॉल्यूम के बार फॉर्म हो रहे, ऑलमोस्ट सब इक्वल साइज के हैं। ठीक है, लेकिन अचानक एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बार स्टडी तैयार हो गया, तो ये बार जब भी तैयार होगा तभी हमको नोटिस करना है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट तो नहीं है चार्ट पे, और यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बन रहा है क्या। अगर ये तीन चीजें कंफर्म हो रही है, मतलब कौन सी चीजें, एक तो वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक प्लस सपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, हम बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड केस में अगर सपोज एक छोटे छोटे वॉल्यूम बार बन रहे हैं जब, जो कि सब सेम साइज पे है, और अचानक एक बड़ा सा रेड वॉल्यूम बार बन जाता है,
तो ये हमको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने बहुत सारी क्वांटिटी में क्वांटिटी सेल कर दी है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे ये क्वांटिटी किसी रेसिस्टेंस लेवल पे सेल की है क्या, प्लस कोई बियरिश कैंडल आई है क्या, और प्लस हम इसका वॉल्यूम जो है वो बिग वॉल्यूम है क्या, और रेड बार बना है क्या। ये तीन चीजें हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ये तीन चीजें अगर कंफर्म होती है तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम जो है इसको चार्ट में पुट करके हम ट्रेड कैसे लेंगे इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, टिल टाइम थैंक यू।